कभी कभी एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है। और आज वसुधा की कहानी में वही पल आने वाला है जब चंद्रिका की चालबाजी देव के लिए जानलेवा साबित होती है और वसुधा की नजरों के सामने उसका प्यार अचानक खतरे में पड़ जाता है, जिससे घर का हर रिश्ता और माहौल एक नए सस्पेंस और टेंशन में बदल जाता है। वसुधा अब मॉडर्न और आत्मविश्वासी बनकर चौहान हाउस में लौटी है, लेकिन उसका मन अभी भी देव की चिंता में डूबा है, क्योंकि वह जानती है कि चंद्रिका अब भी किसी भी हाल में उसे परेशान करने की योजना बना सकती है। उस दिन देव ऑफिस से लौट रहा है और रास्ते में उसकी कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है। चंद्रिका ने पिछली रात उसके ब्रेक में छेड़छाड़ की थी, लेकिन कोई अंदाजा नहीं था कि वह इतनी भयानक चाल चली जाएगी। देव को जैसे ही टक्कर का अंदेशा होता है, वह जोर से ब्रेक मारता है, लेकिन सड़क पर गड्ढा और ब्रेक फेल होना देव के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। कार अचानक पलटती है और देव सड़क पर गिर जाता है। पास ही सड़क के किनारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शोर मचता है। वसुधा को जैसे ही खबर मिलती है, वह दौड़ती हुई अस्पताल आती है। उसकी आंखों में डर और रोष दोनों हैं। उसे समझ में आता है कि चंद्रिका ने फिर से उसके जीवन और देव के जीवन को खतरे में डाल दिया है। वसुधा सीधे आईसीयू में जाती है और देव को बेहोश पाती है। उसकी चोटें गंभीर हैं, लेकिन डॉक्टर हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वसुधा सिर झुकाकर देव के पास बैठती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह मजबूती दिखाती है। वह अपने भीतर की ताकत को जुटाकर सोचती है कि अब चंद्रिका को उसके हर कदम की सजा मिलेगी। वसुधा डॉक्टर से पूछती है कि देव की हालत गंभीर है, क्या उसे कोई परमानेंट डैमेज हो सकता है? डॉक्टर धीरे से कहता है कि फिलहाल सब ठीक नहीं है, लेकिन वसुधा का साहस और धैर्य ही देव की उम्मीद की किरण है। आईसीयू में घंटों बीतते हैं। वसुधा उसके हाथ थामकर बैठी रहती है, कभी देव के माथे पर हाथ रखती है और कभी उसकी सांसों पर ध्यान देती है। उसकी आंखें लगातार देव की ओर टिकती रहती हैं। वह चंद्रिका की हर चाल का हिसाब अपने दिमाग में कर रही है और सोच रही है कि अब घर में उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। बाहर चंद्रिका आराम से अपने कमरे में बैठी है, लेकिन उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ चाल चलने का संतोष झलकता है। उसे लगता है कि अब वसुधा डर जाएगी, लेकिन चंद्रिका को समझ नहीं आता कि वसुधा अब वही कमजोर लड़की नहीं रही जिसे वह हर बात पर डराने की कोशिश कर सकती थी। वसुधा धीरे धीरे देव की स्थिति पर ध्यान रखती है और तय करती है कि अब केवल प्यार और न्याय के लिए लड़ाई होगी। उसे पता है कि देव के लिए जो भी होगा वह उसे रोक नहीं पाएगा और उसे चंद्रिका का सामना करना ही होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि वसुधा कैसे देव की सुरक्षा करेगी और चंद्रिका के खिलाफ अपनी नई ताकत दिखाएगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आईसीयू का माहौल अब और भी गंभीर हो गया है, जहां देव बेहोश पड़ा है और वसुधा उसकी कुर्सी पर बैठकर लगातार उसकी सांसों पर नजर रखती है। वह चंद्रिका की चालों को याद कर रही है और सोच रही है कि कैसे वह हर कदम पर वसुधा और देव को अलग करने की कोशिश कर रही थी। वसुधा धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत को महसूस करती है। वह जानती है कि अब डरने का समय नहीं है, उसे मजबूत रहना होगा। तभी देव का हाथ थोड़ा हिलता है और वसुधा तुरंत उसकी पकड़ को मजबूत कर लेती है। वह धीरे से उसे बताती है कि वह उसके साथ है और सब ठीक हो जाएगा। आईसीयू के बाहर चौहान हाउस के लोग भी इस हादसे की खबर सुनकर आए हैं। उनका चेहरा चिंता और डर दोनों से भरा है, लेकिन वसुधा के दृढ़ निश्चय को देखकर वे भी थोड़ी हिम्मत पाते हैं। चंद्रिका अब भी घर में अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि उसने सब कुछ सही किया, लेकिन उसे नहीं पता कि वसुधा ने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है। वसुधा धीरे धीरे देव को होश में लाने की कोशिश करती है। उसे पता है कि उसका प्यार और धैर्य ही देव को पूरी तरह स्वस्थ करेगा। घंटों बीतते हैं और आखिरकार देव की आंखें खुलती हैं। वह वसुधा को देखकर हल्की मुस्कान देता है और वसुधा की आंखों में खुशी और राहत झलकती है। देव की चोटें
गंभीर है, लेकिन उसकी जान सुरक्षित है। वसुधा धीरे धीरे उसके पास बैठती है और कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब केवल प्यार ही नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई भी बाकी है। चौहान हाउस में सब लोग वसुधा की हिम्मत को देखकर हैरान हैं और समझते हैं कि चंद्रिका की हर चाल के बावजूद वसुधा ने देव और अपने परिवार के लिए मजबूती दिखाई है। इस हादसे के बाद वसुधा अपनी रणनीति बनाना शुरू कर देती है। वह जानती है कि अब चंद्रिका की साजिशें और भी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन वसुधा डरने वाली नहीं है। वह हर कदम सोच समझ कर उठाएगी और देव की सुरक्षा के साथ चौहान हाउस की दुनिया को भी सही रास्ते पर लाएगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वसुधा सिर्फ अपनी हिम्मत और समझदारी से घर के हर झूठ और चाल का सामना करने वाली है। आगे क्या होगा? क्या चंद्रिका की हर चाल बेकार साबित होगी और वसुधा अपने प्यार और न्याय के लिए कितना बड़ा कदम उठाएगी? यह जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि वसुधा की यह जर्नी अभी शुरू हुई है और अभी बहुत सारे ट्विस्ट्स आने वाले हैं।